क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। श्री कृष्ण के जीवन से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जिंदगी में अगर मौका मिले तो किसी के सारथी बन जाना, लेकिन स्वार्थी कभी नहीं बनना। जिंदगी में मौका मिले तो किसी के सारथी बन जाना, किसी धर्म के, किसी समाज के, किसी परिवार के, किसी संस्था के सारथी बन जाना, लेकिन स्वार्थी नहीं बनना। जो सारथी होता है वो अपने साथ साथ औरों को भी आगे तक ले जाता है, और जो स्वार्थी होता है वो अपनी पुष्टि के लिए औरों का जीवन का भी दोहन कर लेता है। आज जन्माष्टमी है, कृष्ण का जन्मोत्सव का दिन माना जाता है। आचार्य जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में इस कथा का बहुत विस्तार से व्याख्यान किया है। कृष्ण का जीवन बहुत शिक्षाएं देता है। आजकल तो लोगों ने कृष्ण को राधा तक बांध करके रख दिया है, उसके आगे का ज्यादा सोचता ही नहीं है। लेकिन कृष्ण इतने संकुचित था ही नहीं केवल इतने से में बंध जाएं। विराट व्यक्तित्व के धनी, नौवे नारायण, नैमिनाथ तीर्थेश्वर के भ्राता और बलराम बलभद्र के लघु भ्राता, हम उनका स्वदेश प्रेम देखें, हम उनका प्रकृति प्रेम देखें, हम उनका पर्यावरण प्रेम देखें, हम उनका धर्म और संतों के संरक्षण का प्रेम देखें, तो दुनिया में ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व शायद दूसरा मिलना कठिन हो जाएगा। अपने जीवन में एक इंसान, एक सद्गृहस्थ, एक सम्राट क्या कर सकता है, उसका उदाहरण और श्रेष्ठतम उदाहरण है कृष्ण का जीवन। ये बात अलग है कि उन्होंने जो वादा किया वो निभाना तो कठिन है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये बात हो सकती है, और अगर हम इस तरह से विचार करें कि अपनी बात की पूर्ति वो जरूर करेंगे, लेकिन इस युग में नहीं, आगे आने वाली 24वीं में 16वें नंबर के तीर्थंकर बन करके वो अपनी बात को पूरा करें। जैन शास्त्र मानते हैं कि नारायण कृष्ण अगली 24वीं में 16वें तीर्थंकर बनने वाले हैं। बाकायदा तीर्थंकरों की वाणी से आया हुआ उल्लेख तिल्लोक प्रणत्य और तिल्लोक सार जैसे ग्रंथों में भी उपलब्ध है, और इसलिए हम भावी तीर्थंकर का एक तरह से जन्मोत्सव आज मना रहे हैं। और इसमें से हम कुछ शिक्षाएं लें। अगर गीता की बात करें तो गीता में भी एक से बढ़ के एक सुंदर मार्गदर्शक श्लोक है। आजकल जो लोग कुछ भी क्रिया करते हैं और भगवान पर डाल देते हैं, लेकिन गीता में कृष्ण खुद घोषणा करते हैं कि मैं किसी की गारंटी नहीं लेता। न कर्तृत्वम न कर्माणि न लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। मैं किसी का कर्ता नहीं हूं, मैं किसी के कर्म को करने वाला नहीं हूं, ना मैंने इस दुनिया की रचना करने वाला हूं। कर्म फल संयोग से ये सारा स्वभाव से ही चल रहा है। गीता का श्लोक है ये। और अगर इस तरह से हम विचार करें तो इंसान को अपनी जिम्मेदारी खुद लेना होगी। प्रत्येक जीव को अपने कर्मों की, अपने अच्छे बुरे कर्म की जिम्मेदारी खुद लेना होगी। तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे।
दुर्योधन ने बुरा किया, बुरा फल मिला। पांडवों ने अच्छा किया, अच्छा फल मिला। कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप अच्छे कर्म करते जाओ। कर्म करने में आपका बहुत बड़ा अधिकार है और सत्कर्म करते जाइए, कहीं ना कहीं आपको फल की प्राप्ति जरूर होगी। अभी जम्बू कुमार जी आग्रह कर रहे थे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के संबंध में, तीर्थों के सहयोग के लिए। आप इतना ही कहेंगे कि आप अपना कर्म करते जाइए, फल जरूर प्राप्त होगा। फिर तुरंत ही अशोक पाटनी जी ने खड़े होकर कहा कि आप तो काम करो, सफलता जरूर मिलेगी, सहयोग पूरा मिलेगा। इसका मतलब है कि अब ज्यादा चिंता करने की और घबराने की जरूरत नहीं है। काम करिए, आगे बढ़िए। जिस ढंग से भी तीर्थों की सुरक्षा हो, जिन शासन की सुरक्षा हो, वो होना चाहिए। बातचीत से हम रास्ते निकालें, बहुत अच्छी बात है। और बातचीत से नहीं निकलते हैं तो साम दाम दंड भेद जैसे भी होता है, वीतराग जिन शासन को सुरक्षित रखना जरूरी है। और 60-70 साल तक तो हम आप में से ही कई लोग बने रहेंगे। 18,500 साल तक जैन धर्म का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कोई ना कोई हर युग में ऐसा इंसान पैदा होगा कि वही धर्म की धुरा को आगे आगे चलाता रहेगा। तीर्थों के सहयोग के लिए, साधु संस्था की सेवा के लिए अशोक जी जैसे परिवार और इनके जैसे कई परिवार आज पूरी तरह से खड़े हैं। ऐसे में हम ऐसी कल्पना बिल्कुल ना करें, लेकिन अपने अपने कर्तव्य जरूर करें कि हमसे क्या हो सकता है। पूरा हम हर कर्म अपना करेंगे, जिन धर्म तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे। जिन धर्म मन में यदि है प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए, हम रहें या ना रहें, जिन धर्म रहना चाहिए। और इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बल पर विश्व में शांति हो सकती है, इसके बल पर अहिंसा और अभय का माहौल बना रह सकता है, इसके बल पर पूरे विश्व में विश्वास और आत्मीयता का माहौल रह सकता है। और कोई रास्ता नहीं है। सौभाग्यशालियों, शिखर जी की चर्चा आपके सामने आई। बातचीत से हल निकालना सबसे बढ़िया बात है। दो भाई आपस में झगड़ा करें और धन की बर्बादी हो, ये बुद्धिमानी तो नहीं है, लेकिन अहंकार झुकने नहीं देता है। अब जिस ढंग से भी हो रास्ते निकले और चर्चा पर विराम लगे। गिरनार जी का झंझट आप देख रहे हैं, ऐसे बहुत जगह अतिक्रमण हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है संख्या बल की कमी। आजकल संख्या बल बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा। कहा ना, आजकल खोपड़ी गिनी जाती है। कितनी खोपड़ी है तुम्हारी? खोपड़ी के अंदर क्या है वो नहीं गिना जाता। वोट बैंक के लिए लोगों की गिनती देखी जाती और उसमें आप कमतर पड़ते हैं। अपने परिवारों को, अपने समाज को संभालिए। सही समय पर बेटे बेटियों को सही परिवार से जोड़ दीजिए। और जो सक्षम लोग हैं
और बड़ा बनाना चाहिए। आजकल 4 भाई बहन ढूंढना मुश्किल है, आप 10 की बात कर रहे थे। एक दिन अध्यक्ष जी कह रहे थे, विनोद जी, कि हम लोग कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। अब वो तो समाज से चर्चा करके जब घोषणा होगी तो होगी। 2015 के बाद जिसके यहाँ तीसरी संतान है उसके लिए कुछ बड़ा डिपॉजिट हम करेंगे उस संतान के नाम से। भाव ये है कि लोग इस चीज से न घबराएं कि इसको पढ़ाएगा कौन। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सामाजिक सहयोग करके एक दूसरे को संभालना जरूरी है। गर्भपात तो महापाप है, और जब कोई संतान परिवार में आती है तो उसको सम्मान के साथ आने दो। आचार्य विद्यासागर महाराज के कितने भाई बहन थे? बोलो जी, अशोक जी। जानमती जी कितने भाई बहन? जम्बू कुमार जी कितने भाई बहन? उसी में से जब कुछ बड़ा होता है तो उसी में से हीरे निकल पड़ते हैं जो पूरे विश्व में चमक पैदा करते हैं। बुरा लग जाता है, लेकिन हम बोलते हैं तुम्हारा तो एक ही है। अब वो एक गधे को तुम कहां कहां जोतोगे, कहां कहां लगाओगे, वो क्या क्या कर लेगा। परिवारों पर भी ध्यान दो। श्री कृष्ण कितने भाई बहन थे? कितने भाई बहन थे? नहीं मालूम? श्री कृष्ण जी का कौन सा नंबर था? 8वां नंबर। कहीं कहीं 7वां नंबर भी बोलते हैं, लेकिन फेमस क्या है? 8वां नंबर। उनके पहले 7 भाई हो चुके, 6 भाई और 1 बहन। 8वें थे कृष्ण। अगर देवकी और वसुदेव निश्चित कर लेते बच्चा एक ही अच्छा, तो क्या होता? कृष्ण धरती पर आते? अगर हम दो हमारे दो पर भी विश्वास रखते तो कृष्ण का जन्म होता। अगर आप चाहते हो कि हमारे परिवार में भी कृष्ण का जन्म हो तो आपको कहां तक जाना पड़ेगा? समझ गए क्या? आप भले उतनी दूर तक न जा पाए, लेकिन राम कितने भाई थे? बोलो, नाम बोलो। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। आप चाहते हो कि कोई लक्ष्मण जैसा पैदा हो, राम जैसा पैदा हो, तो कहां तक जाना पड़ेगा? जो भी है, तीर्थों की रक्षा के लिए धन का दान भी जरूरी है। अभी बहुत बड़ा आदर्श एक तरह से समाज ने पेश किया। एक तो जब चतुर्मास के कलश रखे गए तो एक कलश ही तीर्थ रक्षा कलश के रूप में स्थापित किया गया। ये पूरे देश के लिए उदाहरण है। किशनगढ़ नवाचार के लिए, दान के लिए जाना जाता है, और एक कलश रखा गया। फिर उसके बाद निर्वाण लाडू चढ़े। निर्वाण लाडुओं की राशि, जब भी निर्वाण लाडू चढ़ा तुरंत घोषणा की अध्यक्ष ने कि ये राशि भी तीर्थ के लिए जाएगी। और आज जब तीर्थ कमेटी के मुखिया उपस्थित हैं तो एक बढ़िया सी घोषणा की कि वो सभी राशियां मिला करके और जोड़ करके वो, वैसे किशनगढ़ के हिसाब से राशि तो छोटी है,
लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी है कि 11 लाख रुपए की राशि तीर्थ संरक्षण के लिए समाज की तरफ से भेंट कर रहे हैं। और एक शुरुआत है, इस तरह से लोग सीखें और सीधा तीर्थों को देना सीखें। तीर्थ क्षेत्र कमेटी अगर बहुत अच्छा काम कर रही है तो सीधा उनको सहयोग करें। शिखर जी में आप देते हैं, गिरजार जी में देते हैं, लेकिन वो एक स्तर है, वहां की वहीं रुक जाएगी वो राशि। धन अपनी जगह काम करता है, जिनसे धन का सहयोग बनता है वो धन का सहयोग करें। मन भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आप सब प्रार्थना करें कि सम्मेद शिखर, गिरनार जैसे सभी तीर्थ सुरक्षित रहें और हमेशा जैन श्रावकों को पूजा करने का मौका मिलता रहे। मन अपना काम करता है, जाप करें ओम ह्रीम अनंतानंद सिद्धिभ्यो नमः, ताकि वहां जो कुछ हो रहा है, आपसी फूट में दो भाइयों की लड़ाई में तीसरे लोग जाकर के और वहां बैठ गए, वहां और पत्थर लाल कर दिए, उनके भगवान बन गए। और बताइए, मूक जंतुओं का, मूक जानवरों का कत्ल भी चालू हो गया। कैसे रोकेंगे? जहां राजा खुद खेत ही बाढ़ खाने लगे, बाढ़ ही खेत खाने लगे, तो बताइए। ऐसे में सभी को संभल के रहने की भी जरूरत है और अपने विवेक से, अपनी बल बुद्धि से निरंतर उद्योग करने की भी जरूरत है। कृष्ण के जीवन से सीखिए, परिस्थिति कैसी भी हो, हार नहीं मानना। कालिया नाग का दृश्य पेश किया। कोई कल्पना कर सकता है कि इतने गहरे में कोई जा सकता है और इस तरह के खतरनाक प्राणी को बस में कर सकता, लेकिन उन्होंने किया। साहस का, धैर्य का जीवन में बहुत बड़ा रोल है। जो जितना साहस करते हैं वो उतना बड़ा बनते हैं। कृष्ण के जीवन से सीखो। पैदा भी जेल में हुए और जन्म भी जेल में हुआ और मरण जंगल में हुआ। जिंदगी में हमेशा संघर्ष आते रहे, फिर भी बांसुरी बजाते रहे। मतलब है, परिस्थितियां कैसी खतरनाक हो जाएं, मनः स्थिति मत बिगड़ने दीजिए। परिस्थिति बिगड़ जाए कोई बात नहीं, मनः स्थिति नहीं बिगड़ना चाहिए। मनः स्थिति बिगड़ गई, मन का माहौल बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। और अगर मन के भक्का में आप फिर भी डटे हुए हैं, बड़ी सोच रखिए। एक दिन बता रहे थे, कोई अशोक जी के पास गए, स्कूल का काम होना है और नया उसको अमुक अमुक चीज की जा रही है, तो आप भी हमें सहयोग करें। तो ऐसा सोचा था कि एक कमरा लिखवाएंगे, 2 कमरे लिखवाएंगे। बोले कि आप पूरा स्कूल का बताइए कि पूरा स्कूल कितने में कंप्लीट हो रहा है। क्यों जी? पूरा स्कूल कितने में कंप्लीट हो रहा? तो बोले हम लोग चक्कर में पड़ गए कि पहले 2-4 जनों से 2-4 कमरे लिखवा चुके, अब हम इन्हें बता देते हैं कि पूरा स्कूल इतने में बन रहा है और ये पूरी राशि देते हैं, तो हम वो 4 लोगों को क्या जवाब देंगे? फिर समाज जनों ने बताया कि पूरा स्कूल तो इस ढंग से हो रहा है, धर्मसागर विद्यालय की बात है शायद,
और उसमें इतने इतने लोगों ने अपना मन बनाया है, अब अमुक अमुक काम बाकी है। तो उन्होंने कहा जो जो काम बाकी है पूरा कर लो, हमारी तरफ से कर लो। बड़ा सोचो, बड़ा धैर्य रखो, बड़ा साहस से काम करो तो बड़ी उपलब्धियां हासिल भी होती। एक कहानी इसलिए सुनाई कि कई लोग जो है अपनी सामर्थ्य से कम प्रयोग करते हैं। कई लोग कोशिश करते हैं कि जितना सामने वाले मांगे हम उसमें से कुछ कम करके देने की कोशिश करें, और कुछ सौभाग्यशाली जीव होते हैं। आज जो बात चली थी, श्वेतांबर बंधुओं में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो अपने घर बेच करके भी बड़ा दान करने का जज्बा रखते। भले वो वीतराग मार्ग पर नहीं चल रहे, लेकिन जिस ढंग से उनके गुरुजन उन्हें इशारा करते हैं वो उस ढंग से करने को तैयार हो जाते हैं। यहां तो गुरुजनों की बात मानने के लिए भी लोग सोचते। बहुत सारे तीर्थ हैं। कल संध्या को एक तीर्थ की और चर्चा निकली, अतिशय क्षेत्र घोघा। नाम घोघा है, लेकिन उसका प्राचीन नाम जो है वो रत्नदीप है। श्रीपाल चरित्र किस किसने पढ़ा? श्रीपाल चरित्र। कोटिभट्ट श्रीपाल का जो चरित्र में जो आता है सहस्त्रकूट जिनालय का व्याख्यान, वो वहां से संबंधित है। और गिरनार यात्रा के बाद वहां जाना हुआ, देखा मंदिर तो बड़े बड़े हैं, लेकिन सब पुरानी मिट्टी और ईंट के बने हुए हैं, और समुद्र किनारे। समुद्र जस्ट, मुझे लगता है कि पूरे देश में एकदम समुद्र किनारे अगर जैनों का कोई तीर्थ है तो वो अतिशय क्षेत्र घोघा ही होगा, और कोई दूसरा नहीं होगा। एकदम समुद्र किनारे। मतलब जब हम वहां विराजे थे, संघ वहां था, तो शुद्धि करने के लिए समुद्र किनारे 200 कदम 300 कदम पानी आ जाएगा तो और पास में आ जाएगा। वो भी तीर्थ है, हमें पता ही नहीं है। एक सतारा की पार तीर्थ है, नांदगिरी। पहाड़ है ऊंचा, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ करके फिर नीचे उतरते हैं पहाड़ के अंदर, पहाड़ में अंदर। ऊपर पहाड़ पर चढ़ते जाएंगे और सीढ़ियां हैं, साइड से ऊपर जाएंगे तो किला बना हुआ है पुराने जमाने का। सातारा शिवाजी का पूरा वो एरिया, जहां किले और इस सब को लेकर के, रायगढ़ और सिंहगढ़ वगैरह को लेकर के खूब द्वंद्व हुआ मुगलों से। तो सातारा के पास है वो, हम लोग वहां भी गए। तो पहाड़ पर चढ़ो 2 किलोमीटर, फिर उसके बाद 100 सीढ़ियां अंदर उतरो, फिर 100 कदम पानी में चलना पड़ता है गुफा के अंदर। फिर पार्श्वनाथ भगवान की इतनी बड़ी सुंदर प्राचीन प्रतिमा पहाड़ में खुद ही विराजमान। जब पहली बार हमने दर्शन किया तो हमें ख्याल आया कि महाअर्घ्य में जो बोलते हैं ना, जल के विषय, थल के विषय, आकाश के विषय, जो भी जिन बिंब विराजमान हो, उसका क्या मतलब होता है। वो पहली बार समझ में आया कि जल में भी मूर्तियां हैं। इन दिनों जाएंगे तो आपको पानी में ही जाना पड़ेगा। कितना? पहाड़ पर चढ़ो, फिर 100 सीढ़ियां नीचे उतरो, फिर पानी में चलो, फिर वो मूर्ति मिलेगी। पानी घुटने तक हो सकता है, और गर्मी के दिन होंगे तो 2-4 इंच पानी तो रहता ही है। जो भी है, जैन धर्म का वैभव अद्भुत रहा। वहां जो लेख लिखा हुआ है वो किसी जमाने में सम्राट ने वो मूर्ति बनवाई थी, और वो गुफानुमा जो बनाया है वो तो जल के संरक्षण के लिए था, और वहीं एक मूर्ति बनवाई। राजा जैन धर्म का पुजारी रहा होगा तो ही तो वहां पर मूर्ति बनवाई, 1000 साल से पुराना। ऐसे बहुत से तीर्थ हैं। जम्बू कुमार जी, खंडगिरी, उदयगिरी, कभी देखिए आप, गुफाएं बनी है। मुनि राजों के लिए गुफाएं बनवाई थी। आजकल अनैतिक लोग, अवैध लोगों ने कब्जा कर लिए। जो भी है, जितना हम बचा सकते हैं, जितना रक्षण कर सकते हैं, उतना करना चाहिए।
ये भाई राधा कृष्णों को सबको लेके जाओ जरा, या फिर इनको शांत बैठने को बोलो। इतना तो उधम नहीं करते थे कृष्ण। देखिए ये कृष्ण महाराज मोबाइल पर लगे हुए हैं। कृष्ण का जीवन एक अद्भुत जीवन है। आप देखिए कृष्ण के मुकुट में क्या चीज शोभायमान होती है? मोर का पंख। पंछियों का वैल्यूएशन क्या हो सकता है? पंछी का पंख भी मुकुट बन सकता है यदि तुम प्रकृति का सम्मान करते हो तो। कृष्ण का जीवन टोटल प्रकृति का जीवन है। सिर पर मुकुट होता है मोर पंख का, जंगल में मिल गया मोर का पंख। गले में होती है वैजयंती माला, एक तरह की घास होती है, उसका वो बीज होता है, उसकी बन गई माला। बांसुरी, जंगल में ही बांस के पेड़ होते हैं, पेड़ में से जरा आगे पीछे से कट किया तो बन गई बांसुरी। लो, पूरा प्राकृतिक जीवन है। कृष्ण क्या खाते हैं? माखन चोर। कौन कहलाता है माखन चोर? हैं? आजकल तो बच्चा जरा सा अगर नमकीन चुरा ले तो ही अम्मा उसको एक रसीद करती है, लेकिन चोरी करने की परंपरा तो कृष्ण जी सिखा के गए। लेकिन ध्यान रखना, चोरी वही करो जो तुम्हारे लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो और किसी और के लिए नुकसानदायक ना। माखन चोर। स्वास्थ्य के लिए देसी चीजों का उपयोग करो। माताओं, बच्चे को क्या खिलाते हो आप? बॉर्नवीटा कौन कौन खिलाता है? हैं? आजकल ये जो बोतल बंद और डिब्बे बंद चीजें आती हैं ना, एक बच्चे को पावरफुल नहीं बनाती हैं, एक गुब्बारा बना के रख देती हैं। कद्दू हो जाता है, दद्दू तो दद्दू रहते हैं और पोता कद्दू हो जाता है। इसलिए खिलाना है तो ये माखन चोर। बच्चा जो विटामिन उसके शरीर के लिए जरूरी होते हैं उन चीजों का उसे लगभग आकर्षण होता है। और माखन जैसी चीजें, दही जैसी चीजें स्वास्थ्य वर्धक होती हैं। इसलिए घर में ही दूध, दही, मक्खन जैसी चीजें। कृष्ण जो है मथुरा जब जाते थे दही बेचने के लिए कोई, तो वो क्या करते थे? माखन लूट लेते थे। चोरी, डकैती, इश्क विस्क ये सब कौन सिखा के गया है? क्या करें? राम जी तो मर्यादा सिखाते रह गए, कृष्ण जी ने सोचा कि कुछ नया होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे नीति का ज्ञान जरूर रखिए। इतना बड़ा महाभारत हुआ लेकिन फिर भी कृष्ण ने नीति का त्याग नहीं किया। हो सकता है कहीं थोड़ा सा छल किया हो, बाकी नीतियों का उन्होंने दुरुपयोग नहीं किया, नीति से चले। सौभाग्यशाली हो। हम सभी कृष्ण से भी सीखें और कृष्ण के मोर पंख से भी सीखें। मोर पंख, कितने रंग है मोर पंख में? कितने रंग है मोर पंख में? अच्छे से देखो, 3 नहीं है, उसमें 7 रंग हैं, उसमें 5 रंग हैं। और कहते हैं कि जैसे मोर पंख 5 रंग का है, ऐसे ही तुम्हारे जीवन को 5 रंगों से सजाओ, पंच परमेष्ठी के रंगों से सजाओ। जीवन को भी एकदम सुंदर बनाओ। दूसरा, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी में कितने छेद होते हैं? कितने छेद होते हैं बांसुरी में? कि ज्यादा होते हैं? एक फूंकने वाला और होता है। बांसुरी में इतने छेद होने के बाद भी वो बांसुरी बजाते हैं और उस पर क्रम क्रम से उंगलियां रख करके, उठा करके ऐसा संगीत पैदा करते हैं कि गोपियां तो ठीक, गायें भी उनकी बांसुरी सुनने के लिए इकट्ठी हो जाती हैं। गोपियां और गायें एक ही राशि है।
और इसके पीछे संदेश छुपा हुआ है कि जिंदगी में अगर साथ साथ छेद हों, साथ साथ समस्याएं हों, तो भी फूंकिए और उंगलियों को इस ढंग से चलाइए कि जिंदगी में संगीत पैदा हो जाए। मैनेजमेंट ऐसे कीजिए, व्यवस्थापन ऐसे कीजिए कि जिंदगी संगीत बन जाए। छेद वाला बांस का टुकड़ा बोझ के अलावा कुछ नहीं, लेकिन अगर बजाना आ गया तो कृष्ण की बांसुरी बन जाता है और पूरे गोकुल में संगीत पैदा हो जाता है। सब भाग्यशाली हो। हमारी जिंदगी भी कभी साता का उदय है, कभी असाता का उदय है, कभी यश का उदय है, कभी अयश का उदय है। कितने भी छेद पैदा होते रहो, लेकिन आप फूंकते रहो, डटे रहो, बजाते रहो और संगीत पैदा करते रहो। गायों के साथ रहते हैं कृष्ण, बछड़ों की पूंछ पकड़ के खेलते हैं। पूरा प्रकृति का संदेश है। आजकल आदमी गधा पाल सकता है, कुत्ता पाल सकता है, लेकिन गाय पालने को तैयार नहीं है। गाय तो कोई बिरला ही पालता है। आप लोगों में गाय किस किस ने पाली हुई है? अच्छा, आप लोगों ने गाय पाली हुई है? आपने हाथ नहीं उठाया? हाँ, उधर फार्म हाउस पर शुद्धि को जाते थे तो उधर भी गाय पाली हुई है। गाय एक नहीं, वहां तो 30-32 जितनी है। और वो श्रावक बंधु, श्रावकों के घर में गांधी जी, तो ऐसे गौ पालन की प्रथा रही है। हमारे जो गुरुजन हैं, जो बड़े बड़े फेमस नामधारी आचार्य हैं, ये भी घर में किसान हुआ करते थे और उनके यहाँ भी पशुपालन और गौपालन होता था। इसके पीछे बड़ा संदेश है। आप गाय का पालन करो, गाय आपका पालन करेगी। आप उसे घास खिलाओगे, वो दूध देगी। लोगों से हमारा आग्रह है कि कुत्ता पालने की बजाय गाय पालना सीखो। कुत्ता पालोगे तो कुत्ते की तरह भौंकना सीखोगे, और गाय पालोगे तो घास खा के भी दूध देने की कला आपको आ जाएगी। बुरा सुन करके भी अच्छा बोलने की कला आपको आ जाएगी। इसलिए वो परंपरा जीवंत होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं गौ सेवा। आजकल तो आप ऐसे गौ सेवकों को देखो, गौ पालकों को देखो, गाय पालेंगे, दूध निकालेंगे, डंडा मार के सड़क पर निकाल देंगे। दिन भर जो खाने को मिले सो खा, शाम को घर वापस आ। ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे स्वार्थी लोग। अरे कम से कम गाय दूध दे रही है तब तक तो उसे ठीक से संभालो। नहीं दे रही है तो जहां गौशाला है, जहां कोई और संभालता है, उसको वहां छोड़ दो। ऐसा तो मत करो कि किसी कसाई के हाथ पड़ जाए या किसी तरह का उसके साथ अत्याचार होने लग जाए, वो प्लास्टिक खा जाए। हम एक बात बहुत बुरी बोलते हैं, जो लोग प्लास्टिक में खाने पीने की चीजें भर के फेंकते हैं, वो गौ हत्या के भागीदार बनते हैं। क्यों? कैसे? अगर कुछ भी खाने पीने की चीजें हैं, सब्जियां हैं, बासी रोटी है, और गाय जैसे प्राणी आते हैं, भूख प्यास के मारे उन्हें रोटी दिखती है, उसमें सब्जियां दिखती हैं, और पूरा पकड़ के जल्दी जल्दी मुंह में घुसाते जाते हैं। ना तो वो चबाया जाता है, ना पेट में जाके प्लास्टिक पचता है। पेट में थैलियां इकट्ठी होती जाती हैं और अंत में गाय को तड़प तड़प के उसका मल मूत्र बंद हो जाता है, उसका खाना बंद हो जाता है, उसकी नाक से गोबर निकलने लगता है, और बेचैन होके ऐसे लोग आज कृष्ण जन्माष्टमी पर सबको एक संकल्प करना चाहिए। कभी भी खाने पीने की चीजें प्लास्टिक की थालियों में, प्लास्टिक के डिब्बों में, प्लास्टिक की पॉलीथिन में बंद करके, बांध करके, भर करके बाहर नहीं फेंकेंगे। बाहर छोड़ना पड़े तो अखबार बिछा करके कागज के उसमें बांध के डाल दो,
और गौ भक्तों को बहुत हैं, गौ भक्त भी कम नहीं है और कम भक्त भी कम नहीं है। उनसे आग्रह है कि आसपास की गौशालाओं को जाके कभी निहारिए। आप दान दे रहे अच्छी बात है, नहीं दे रहे तो दो, और कभी वहां जाके देखिए कि प्रबंधन किस ढंग से हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि गौशाला के नाम पर और कोई लोग केवल अपना ही स्वार्थ पूरा कर रहे हो। गुजरात गिरनार यात्रा के दौरान बिंचिया के पास एक गांव उधर से निकल रहे थे तो किसी ने बताया कि महाराज जी वो गौशाला है। और प्राय करके गौशाला जैसी कोई चीज होती है तो चले भी जाते हैं। जाके देखा तो सब गायें सूख रही हैं, 2 गायें मरी पड़ी हैं, 2 गायों की अंतिम सांस चल रही है। वहां का एक आध कर्मचारी आया, अमुक अमुक बाबा जी संभालते हैं, बाबा जी तो कथा करने गए हैं। तो हमने कहा तो इनकी व्यथा कौन देखेगा। फिर साथ में चलने वाले युवाओं ने हाथों हाथ 2-4 ट्राली घास चारा मंगवाया और उनको समझाया कि बाबा जी को समझाओ कि गौ हत्या का पाप अपने माथे मत लो, पालन करते नहीं बनता है तो ये धंधा करना छोड़ दो, लेकिन ऐसा काम मत करो कि एक जगह इकट्ठा कर दिया, भर दिया और आप बिना प्रबंधन के निकल गए। तो गौ सेवा, यहां गौ शास्त्री आचार्य महाराज कहते थे, वीरसेन स्वामी ने धबला जी में सूत्र लिखा, इस धरती की लक्ष्मी है गाय। एक जमाना था गायों के माध्यम से गिनती होती थी आपके अमीर होने की। जैसे अशोक जी के पास 100 गाय हैं तो ये सबसे अमीर आदमी है, क्योंकि किसी के पास तो 2 गाय भी नहीं है। एक जमाना था इसी ढंग से गिनती होती थी। चक्रवर्ती की कितनी गायें थी बोले हैं? 60 करोड़ गायें थी, 3 करोड़ गायें थी। कितने हल चलते थे चक्रवर्ती के? कितने हल चलते थे? 1 करोड़ हल चलते थे। हल चलते थे मतलब 1 करोड़ हल चलेंगे तो एक हल में 2 बैल लगेंगे। 2 बैल जहां हैं वहां उसके आसपास गायें और बछड़े कितने होंगे? तो चक्रवर्ती का हो, ऐसे गिनती होती थी। आजकल लोग लोहा लंखड़ इकट्ठा कर रहे हैं। भले लोहा लंखड़ इकट्ठा करो, युग के अनुरूप चलो, लेकिन अपनी प्रकृति, अपने धर्म, अपना तीर्थ और अपनी संस्कृति को भूलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अंततः यहां तक वापस आना होगा। कृष्ण का जीवन पूरी तरह से शाकाहारी जीवन, कृष्ण का जीवन पूरी तरह से निरामिष निर्व्यसनी जीवन। वो बात अलग है, गोपियों के साथ नाचते कूदते थे किशोरावस्था में, लेकिन ढेर सारे आदर्श नारायण कृष्ण और तीर्थंकर नेमिनाथ बरसों बरस साथ रहे। दोनों का बहुत ज्यादा प्रेम था। एक ने तप किया गिरनार के पहाड़ पर, सबसे ऊंची टोंक पर, और वो नेमिनाथ भगवान बने, मोक्ष पधारे। कृष्ण ने राज्य किया और सारी दुनिया को जीने के तरीके सिखाए। अगर हम उनकी लीलाओं को भी देखें, उनमें भी कहीं ना कहीं संदेश छुपे होते हैं, लेकिन आदमी तो यहां तक बोल पड़ता है, कृष्ण करे तो लीला, कृष्ण करे तो लीला, और बोलो आगे। हाँ, ओहो, देखिए अभी महाराजों को भी सब मालूम है। बोले कृष्ण करे तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। कृष्ण से अपनी तुलना मत कीजिए। एक युवक घर आया, बड़ी मुश्किल से उसकी शादी हुई थी।
और माँ से आके कहने लगा, बढ़िया कृष्ण की लीला देख के आया था, रासलीला देख के आया था, कार्यक्रम होते रहते हैं। तो नाटक में उसने देखा कि कृष्ण की तो 8 तो पटरानियां थी, कितनी तो रानियां थी। उसको वो दिमाग में लग गया। घर आके माँ से बोला कि मुझे भी शादी करना है। माँ ने कहा कि तेरी हो तो गई, जैसे तैसे कानी भेड़ी जैसी भी आ गई, आ तो गई ना बहू। उसने कहा नहीं, मुझे और करना, और शादी करना। माँ ने कहा कि क्या करेगा शादी करके? नहीं करना। क्यों? कृष्ण ने भी तो की थी, कृष्ण ने भी तो बहुत सारी शादी की थी, मुझे भी दूसरी और शादी करना। माँ ने कहा बेटा मालूम है, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत भी उठाया था। ये जो घर के बाहर पड़ा है ना 100 किलो का पत्थर, तो इसे उठा करके एक तरफ रख दे, फिर तेरी इच्छा हो तो दूसरी शादी कर ले। तेरे से तो ये 100 किलो का पत्थर नहीं उठता है। जो इतना पहाड़ उठा सकता है वो दुनिया के लिए कुछ और भी कर सकता है। जिससे अपना ही बोझ नहीं उठता है और दूसरों के लिए क्या करेगा? तुम पहले अपना घर संभाल ले, यही बहुत है। ये जो है इसी को संभाल ले। महापुरुषों का चरित्र, कृष्ण नारायण है, जरासंध प्रति नारायण है, बलभद्र बलराम है, कृष्ण नेमिनाथ जी तीर्थंकर हैं, वसुदेव उनके पिताजी वो कामदेव हैं। सबका अपना अपना कैरेक्टर है, सबका अपना अपना रोल है, सबने अपनी अपनी शिक्षाएं दी। हम सबको चाहिए कि महापुरुषों के जीवन से शिक्षाएं लें